दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी ने की गंगा आरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ रहे मौजूद। किसानों को पीएम मोदी की सौगात, 9 करोड़ किसानों को पीएम ने दी सौगात, 20,000 करोड़ की सम्मानित निधि दी। मथुरा में भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल, गर्मी से महिला हुई बेहोश। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज, श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सरकार की योजना तैयार। तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम की शपथ लेने के बाद आज वाराणसी पहुंचे। इनके स्वागत में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने पहुंचते ही सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से संवाद भी किया। संवाद करते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है, इससे एक नया इतिहास बना है। शिया समुदाय के नेता शमीर शमसी ने शिया मुस्लिम समाज की भागीदारी को लेकर आवाज उठाई है। शमीर शमसी ने कहा है कि बीजेपी को अल्पसंख्यकों का जो भी वोट हासिल हुआ है, उसमें से सबसे ज्यादा सिया का वोट है, इसलिए बीजेपी को सिया समुदाय पर ज्यादा यानी कि ध्यान देना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में भाजपा की एक करारी हार कही जाएगी, जिसको लेकर तमाम जो जाति और जो तमाम तबके हैं, उनके ऊपर उनकी सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। इसी क्रम में आज मेरे साथ मौजूद हैं शमीर शमसी, जो शिया लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और शिया कौम के लिए काफ़ी मुद्दे जो होते हैं उसको उठाते हैं। आज उसी को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं, जो बात करेंगे कि 2024 में जो मुस्लिम समाज है और मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज में जो पसमानदा समाज है और जो और तमाम समाज हैं, उसमें और शिया समुदाय के बीच में जो भागीदारी रही और वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो उसको लेकर ये बात करेंगे कि किस तरीके से मुसलमान की शिया समुदाय में क्या भागीदारी रही। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरीके से जो है 2024 को जो है शिया समुदाय का क्या रोल रहा, कितनी भागीदारी रही, क्या हुआ, वोटिंग परसेंटेज कितनी रही? देखिए, ऐसा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो 2014 और 2019 के चुनावों से जो है वो काफ़ी बढ़ के वोट पड़ा। उसके बावजूद के जब केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ऐसे बयानात भी आ रहे थे कि जो मुसलमानों को बहुत हर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का एक ही वर्ग था, शिया समुदाय, कि जिसने बीजेपी को वोट पिछले बार से भी ज़्यादा वोट दिए। लेकिन बहुत बार ये बात सामने आती है कि जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो तो शिया समुदाय की अनदेखी हमेशा करती ही चली आई हैं बहुसंख्यक वर्ग को खुश करने के लिए, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी कि जिसने हमेशा शिया समुदाय के हर मामले में जो है बढ़ चढ़कर बातचीत उठाई थी और लगता था कि शिया समुदाय को कि हाँ, यहाँ हमारी उपेक्षा नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 4, 5, 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक बदलाव आया और उन्होंने मुसलमानों का जो बड़ा तबका, चाहे वो पिछड़ा तबका मुसलमानों को हो, पसमंदा या और अंसारी बिरादरी या शेख पठान, सबको उन्होंने जो है वो साधने की कोशिश की और शिया समुदाय को नेगलेक्ट किया। लेकिन अगर आप देखें तो वो सारे समुदाय जो थे या सारे वर्ग जो थे, उनमें से इवन एक वोट भी
भारतीय जनता पार्टी को किसी क्षेत्र से नहीं मिला जहां पर से आपके अपने बड़े मंत्री हों या आपके अपने और एमपी या एमएलएज हों, उन जगहों पर से भी जो है वो मुसलमानों का एक वोट भी जो है वो बीजेपी को नहीं जा सका। और उसके बरक्स जो शिया समुदाय था उसने अपने क्षेत्र से कहीं 200, कहीं 250, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 5000 जैसा पोलिंग हो सकती थी शियों द्वारा, इस माहौल के बावजूद कि जब एंटी इनकम्बेंसी भी हो और तमाम क्षेत्रीय मुद्दे भी हों और साथ ही साथ एक जो है वो एंटी मुस्लिम जो बयानबाजी थी उसका दौर भी हो, उसके स्टेज में जो है वो अगर इतना वोट शिया समुदाय का मिल जा रहा है तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अगर आप देखें कि जो पिछले हमारे नेतृत्व थे, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी साहब केंद्र में थे, उत्तर प्रदेश में भी हमारे नेतृत्व में हमारे मिनिस्टर्स और हमारे एमएलसी और तमाम लोग हुआ करते थे, लेकिन बार बार जो है वो उन लोगों को पीछे करके और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को आगे लाके उनसे एक वोट भी आपको नहीं मिला। तो ये देखने वाली बात है कि अगर स्ट्रांग तरीके से शिया समुदाय की लीडरशिप मौजूद होती तो माहौल और अलग होता और शिया समुदाय के लोग और जुड़े होते उन लीडर्स से, तो इसकी वजह से वोटिंग में परसेंटेज में भी इजाफा होता और कई जगहों के ऊपर जहां पर बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई वहां पर जो है वो जीत भी देखने को मिल जाती। आपको लगता है कि शिया समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि शिया समुदाय की भागीदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी सही स्तर के ऊपर करे और हमारे लोगों को मिनिस्टर्स बनाए, हमारे लोगों को सत्ता में लाए ताकि हमारी कम्युनिटी के काम भी हो सकें और हमारी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ भी सकें। हम बात करें लखनऊ की सीट की। लखनऊ की सीट जो है बहुत अहम सीट मानी जाती है और यहाँ पर तमाम तबके के लोग रहते हैं और जो तबके हैं, हालांकि अल्पसंख्यक में जो और लोग हैं, उनका भी इस बात का दावा है कि उन्हीं ने राजनाथ सिंह को बीजेपी को वोट दिया है। जो राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे वो उनको वोट दिया है। तो क्या लगता है आपको, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोई एक भी वोट किसी भी अन्य ऐसे महल्ले से नहीं निकला है कि जहां पर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मुस्लिम बहुल इलाके से कोई एक वोट भी, इवन एक वोट भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि नहीं मिला है उन जगहों के ऊपर, उन क्षेत्रों के ऊपर कि जहां पर से मुसलमानों को बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी ने फायदे भी पहुंचाए थे, वहां से भी वोट नहीं मिला है। तो वोट अगर मिल रहा है तो वो शिया बहुल इलाकों से मिल रहा है, 2% मिल रहा है, 1% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, ये एक बात नहीं है, लेकिन वोट मिल रहा है। इसका मतलब शिया समुदाय के दिल में कहीं पे ये भावना है कि हम भारतीय जनता पार्टी से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको संजोया जाए, उनके जो है वो समाजी और राजनीतिक स्तर में उनके बढ़ोतरी की जाए तो हमें उम्मीद ये है कि वो इनके लिए वोट देने के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी उपचुनाव भी है, उपचुनाव में काफ़ी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है विधानसभा का, तो उस पर लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है शिया समुदाय का उपचुनाव में कितना फ़ायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, पार्टियों को अपना चुनाव में फ़ायदा तभी मिलता है कि जब वो कम्युनिटीज़ को जोड़ते हैं। अब अगर वो नहीं जोड़ने पे आमादा हैं तो कम्युनिटी जो है वो किसी हालत में किसी के लिए बधवा मजदूरी का काम नहीं करती है। कोई भी किसी के कहने से, किसी की अपील से भी कोई असर नहीं पड़ता है जब तक राजनीतिक स्तर पे खुद उस कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं दिख रहा होता है। तो मेरा यही गुजारिश है कि बीजेपी को चाहिए कि शियों की जो है वो फ़ायदे के लिए उनके लोगों को सत्ता में लेके आएँ, उनको शैक्षिक स्तर पे हो चाहे वो और तमाम चीज़ें हों, उसमें उनको आगे करें तो उसका फ़ायदा सीधे तौर पे बीजेपी को मिलेगा। तो ये थे मेरे साथ शिया लीडर शमील शमसी जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो शिया समुदाय है उसने 2024 की जो भूमिका थी, क्या भूमिका रही, और इनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो शिया समुदाय है उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और लेकिन अगर भागीदारी की बात की जाए तो शिया समुदाय को उस तरीके से भागीदारी नहीं मिल रही है